बे औलादो सावधान। जिन पुण्यात्माओं को संतान नहीं होती तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़प संतान प्राप्ति की बनी रहती है। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई लेन देन वाला संतान नहीं मिलता, तो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं। विशेषकर स्त्री की संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती, भले ही जांच करके डॉक्टर बता दे कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है। विधाता की लीला है, परंतु तत्वज्ञानहीन स्त्री इसी तड़प में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर जम के दूत उसे कहते हैं कि बहन जी, अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल ले, एक ब्यात में 8-8 जन्मेगी। फिर अगला जन्म तेरा सूरी का होगा, एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 ब्यात करेगी, संतान की सारी भूख मिटा ले। परमात्मा का नियम है, जो अंत समय में जैसे जिस भाव में भावित रहता है वो उसी को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि अंत समय में जिसको याद करके मरता है उसी को प्राप्त होता है अगले जन्म में। तो दोस्तों, अगर किसी की संतान में इच्छा है और मर गई तो नेक्स्ट जन्म में सुअर या सूरी का बना देगा, कुतिया का बना देगा और कहेगा ले अब बच्चा पैदा कर ले 8, 10, 10 और अपनी कसर पूरी कर ले। तो इस संसार का इसे नियम है। तो हे मेरे भाइयों, दोस्तों, इस तत्व ज्ञान को समझो और अपना जीवन को सफल बनाओ। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। बड़े बड़े शूरवीर आकर चले गए, जिसका सोना चांदी का महल था। अंत समय में कुछ लेकर नहीं गए, तो हम इस संसार से क्या लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म करो, अपने कर्म सुधारो और भगवान की पहचान कर उनकी भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाओ। पूर्ण परमात्मा ही हमें मोक्ष दे सकता है। 84 लाख से बचो, नहीं तो भयानक दुर्गति तैयार है। अब हम देखते हैं कि सुअर का जिंदगी कैसे चलता है, क्या खाता है, कहाँ पड़ा रहता है। वो उनके पूरे जीवन इतिहास को उठाकर देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गंदगी खाता है, 8, 10, 10, 12 बच्चे पैदा करता है, और उसके बच्चे भी क्या खाते हैं, कहाँ पड़े रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो इंसान उन्हें बांध कर उनके पैरों हाथ को दोनों पैरों को बांध कर उन बेदर्दी से मारते हैं लाठी में, और उन्हें मार कर अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पका कर खाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक पाप है और ऐसे पाप से बचो। अब कुतिया की ज़िंदगी देख लेते हैं। कुतिया क्या खाता है, कहीं सड़ा हुआ मांस खाता है, कोई उल्टी कर देता है उसको खाता है। जब ये एक कुछ नहीं मिलता तो कोई लेटरिन करते हैं उसको खा देता है। गंदे नाली के पानी पीता है और बरसात के दिनों में भीगता हुआ पेड़ के नीचे बैठा रहता है। घर में घुसने का कोशिश करता है तो उसे घुसने नहीं देते। कूड़े कर कर का फेंका हुआ वो भोजन खाता है और 6 से 7 बच्चे पैदा करता है। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाता है। कहीं पेड़ में, कहीं पैर में, कभी शरीर में कोई चोट लगा है उसको बता नहीं सकता। सब कुछ सहन करता हुआ दुख तकलीफ को अपना ज़िंदगी जीता रहता है।
जब बहुत तकलीफ मिलता है तो ऊपर की मुँह करके परमात्मा को याद करता है, लेकिन उस समय परमात्मा उसका कुछ नहीं सुनता, उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनती। क्योंकि जब वो मनुष्य जन्म में था तो बहुत ही अहंकारवश भक्ति नहीं की, कभी ज्ञान को समझा नहीं, और समय निकल गया, उसकी श्वास खत्म हो गई और मर गई। अब उसका 84 भोगने का समय है। अब वो पर अब वो परमेश्वर को याद कर रहा है, लेकिन परमेश्वर सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब पछतावे क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। जब सही समय था भक्ति करने का तो गफलत कर बैठे, और अब ऊपर की ओर मुंह करके रो रहा है, तो उसकी पुकार कोई नहीं सुनेगा, चाहे वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर क्यों ना हो। तो इस संसार में बहुत दुख तकलीफ है दोस्तों। यहाँ के लोग अच्छा ज़िंदगी जीने भी नहीं देते, उनके साथ कितना प्लानिंग करते हैं उसको बदनाम करने के लिए, उन्हें गिराने के लिए। तो यहाँ का संसार के नियम ही ऐसा है। तो इस संसार से ऊपर उठो और ये मोह माया से ऊपर उठकर पुण्य परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति करो, वही हमें मोक्ष दे सकता है, वही हमारे दुखों को, सर्व पापों को नाश कर सकता है और हमें सतलोक प्राप्त कर सकता है। हमें सतलोक की प्राप्ति करवा सकता है, वही एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं की भक्ति से मोक्ष मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।